Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss solubility. बच्चों हमने सॉल्यूशन चैप्टर में जो टॉपिक सॉल्युबिलिटी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में आपने पिछले क्लास में भी आपने इसके बारे में जाना होगा, 9th-10th में भी इसमें पढ़ा होगा आपने, लेकिन यहाँ पे बच्चों थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी होता क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट में। अब वो जो बच्चों एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है कितना होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आइए बच्चों हम इसे डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट, इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved, that can be dissolved in a specified amount of solvent, amount of क्या होता है बच्चों solvent, and solubility of a substance is its maximum amount of maximum amount में क्या कर रहे हैं बच्चों, maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent, ठीक है बच्चों। अब ये स्पेसिफाइड अमाउंट होता क्या है, हम स्पेसिफाइड अमाउंट के बारे में कहते हैं कि ये जो बच्चों स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट के बारे में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं ये जनरली जो होता है हम लेके चलते हैं, ये क्या हमने भी बताया था कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट क्या लेके चलते हैं बच्चों, 100 ग्राम ऑफ हम बच्चों क्या लेके चलते हैं सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेके चलते हैं एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, कहते हैं क्या कहते हैं इसे, एट ए स्पेसिफाइड क्या होता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। टू फॉर्म क्या बनाता है ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। अब आते हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटीज। इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं अफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिव क्या होता है बच्चों ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों पहला क्या होता है बेटा, हम कहते हैं फर्स्ट जो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या होता है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड हम बच्चों सॉल्वेंट पर आते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा हम आते हैं बच्चों टेम्परेचर पे, किस पे आते हैं बच्चों टेम्परेचर पे। तीसरा क्या है बच्चों प्रेशर पे, ठीक है बच्चों ये प्रेशर पे। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम पढ़ेंगे बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला तो चलिए बेटा यहाँ डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले बेटा हेडिंग डालते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमने बच्चों डाला यहाँ पे नेचर ऑफ, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या नेचर होना चाहिए, है ना बच्चों। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे पोलर सॉल्यूट को हम पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व, क्या कहेंगे बच्चों कि पोलर सॉल्यूट हम डिजॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड लिया, सॉल्यूट है बेटा, और ये H2O वाटर है, सॉल्वेंट है, हमने इसको डिजॉल्व कर दिया। फिर हमने अल्कोहल लिया, यहाँ पे अल्कोहल को भी हमने क्या किया, ये भी सॉल्यूट है, अल्कोहल सॉल्वेंट वाटर है, हमने इसमें क्या कर दिया बच्चों, डिजॉल्व कर दिया। तो ये पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये बच्चों किसका एग्जाम्पल है, पोलर सॉल्यूट का। तो हम कह सकेंगे पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये बेटा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बेटा हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि पोलर सॉल्यूट है, ये क्या है बच्चों, ये पोलर सॉल्यूट है। ठीक है ना। अब दूसरा बच्चों आते हैं यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट। अब आते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ बच्चों कहते हैं कि नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर, क्या होता है, सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल होगा, हमने ले लिया नैफ्थलीन, ये सॉल्यूट है आपका, क्या है, ये आपका सॉल्यूट है, ये नैफ्थलीन को बेटा सॉल्यूट है। ये सॉल्वेंट क्या है आपका, बेंजीन है, हमने बेंजीन में क्या किया है बच्चों, डिजॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, इसलिए एंथ्रासीन हमने लिया, एंथ्रासीन को भी हमने क्या किया बच्चों, ये बेंजीन में डिजॉल्व कर दिया। जबकि एंथ्रासीन क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गया आपका पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। अब आता है बच्चों दूसरा टेम्परेचर, पहला एक हमने डिफाइन किया, दूसरा आते हैं बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर पे आते हैं बेटा, दूसरा हम आ गए यहाँ पे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या कहता है बेटा, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। टेम्परेचर भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है ना। अब टेम्परेचर में क्या हुआ बच्चों, डेल एच, बच्चों हमने यहाँ पे लिया डेल एच सॉल्यूशन, अगर जो बेटा ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है, एक तो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बच्चों क्या होता है यहाँ पे। अब आते हैं बच्चों डेल एच सॉल्यूशन जो होता है ये नेगेटिव भी होता है और एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी भी होती है। एक्सोथर्मिक, अभी हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं,
सॉल्युबिलिटी होती है। अब ये देखिए टेम्परेचर कम हुआ तो ये कंडीशंस आपकी क्या होती हैं। ठीक है, अब आते हैं ज़रा हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है ना, कि कैसे इंडोथर्मिक होगा, कैसे एक्सोथर्मिक होगा। ज़रा हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं कि सब में हम टेम्परेचर क्या करेंगे, हम कॉमन लेके चलेंगे। ठीक है, सब में हम टेम्परेचर कितना लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रख लीजिएगा, हम सब में जो तीन हम एग्जाम्पल समझाएंगे, एक्सोथर्मिक का, एंडोथर्मिक का और बच्चों आइसोथर्मिक का। ठीक है, तो तीनों में हम टेम्परेचर कितना ही रखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस हम रखेंगे। तो हमने यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस रखा। ठीक है बेटा, अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस रखा बच्चों हमने, पहला एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर लिया। क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये कंटेनर हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे बच्चों हमने, और ये बच्चों यहाँ बच्चों हमने एक टेम्परेचर कितना रखा था, ये रखा था 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये है बेटा सॉल्वेंट है, अब ऊपर क्या है, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये कितना है, हमने बोला था ना कि स्पेसिफाइड अमाउंट कितना होगा, तो हमने यहाँ पे लिया 100 और क्या लिया बच्चों, हमने ml ले लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मिक्स करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग, हम जब यहाँ पे मिक्स करते हैं आफ्टर मिक्सिंग, तो क्या कंडीशन होती है, जैसे हम मिक्स करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो बच्चों आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर मिक्सिंग होने पर ये जो है एंडोथर्मिक क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। एंडोथर्मिक क्या हो रहा है यहाँ पे, एंडोथर्मिक, या कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, डेल एस सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हो रहा है ये पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, डेल एस सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड को जैसे हमने इसके अंदर डिजॉल्व किया बेटा, जैसे यहाँ पर डिजॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, हमने ये कंटेनर लिया, ये बच्चों हमने कंटेनर लिया, ये हमने बेटा कंटेनर लिया। अब इसका टेम्परेचर जो है कितना है, उतना ही है जितना सब में है, 25 डिग्री सेल्सियस ये बेटा है। ठीक है ना बच्चों, अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने इसके अंदर क्या किया, सॉल्वेंट कितना है बच्चों, V कितना है, वॉल्यूम 100 ml है। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें 100 ml में मिक्स करते हैं। जैसे बच्चों मिक्स करते हैं, आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मिक्स किया, तो आफ्टर मिक्सिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बेटा टेम्परेचर मिक्स करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो टेम्परेचर है ना, ये बच्चों बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर कितना हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस था ना, तो यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। सॉल्युबिलिटी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। तो रिएक्शन कौन सा हुआ, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ये हो गया बेटा रिएक्शन। ठीक है, यानी डेल एच सॉल्यूशन, ठीक है, नेगेटिव हो गया।
अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक भी हमने क्या लिया था, अमोनियम क्लोराइड लिया था। अब बच्चों तीसरा एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्या लिया कि ये कंटेनर लिया बच्चों, ये बेटा हमने कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने क्या किया कि टेम्परेचर तो पता ही है आपको, हमने एकदम कॉमन कर दिया है, तीनों में हम बोले थे कि हम 25 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे बच्चों, यहाँ भी हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया। अब वॉल्यूम कितना है बच्चों, ये 100 ml है। कितना है ये, 100 ml है बेटा। ये क्या है बच्चों, यहाँ पे सोडियम है, ये क्लोराइड है। अब इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, इसके अंदर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद बेटा क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग ये हो जाएगा आपका, आफ्टर मिक्सिंग ये हो जाएगा, आफ्टर मिक्सिंग ये यहाँ पे ये होगा बच्चों कि जो टेम्परेचर होगा वो उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है बेटा, टेम्परेचर कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं बच्चों कि आइसोथर्मिक प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मिक प्रोसेस हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड क्या कहता है, इक्वली डिजॉल्व होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, इक्वली डिजॉल्व होता है, इक्वली डिजॉल्व एट हाई टेम्परेचर। इक्वली डिजॉल्व आप कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर होगा, या हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी डिजॉल्व कर सकते हैं बच्चों, और लो टेम्परेचर पे भी हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा थोड़ा सा हम एंडोथर्मिक सॉल्यूशन और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा हम बच्चों डिफरेंस करते हैं, है ना बेटा। तो आइए हम आते हैं बच्चों एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन ये होता है बच्चों एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, ये हो जाएगा बच्चों एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन क्या होता है और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब एंडोथर्मिक में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट और क्या हो गई सॉल्वेंट। ठीक है, अब बच्चों इसका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, पहला एग्जाम्पल हो गया। इसका क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्यूट और ये होगा सॉल्यूट लेस देन सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सॉल्वेंट। अब बच्चों आते हैं दूसरा सॉल्वेंट। अब बच्चों ये होता है सॉल्वेंट ग्रेटर देन होगा सॉल्यूट, ये हो जाएगा बच्चों सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये होता है बच्चों सॉल्वेंट, ये हो गया बेटा सॉल्वेंट लेस देन सॉल्यूट। ये बेटा हीट को क्या करता है पता ही आपको, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है।
और ये हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। हीट को क्या कर रहा है, रिलीज करता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों प्रेशर। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन बिकॉज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड आर क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर, ठीक है बच्चों। प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन। इसका कोई जो है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पर कह सकते हैं प्रेशर का क्या होता है, यहाँ लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solid and liquid solution, on solid and liquid solution। ठीक है बच्चों। अब कह सकते हैं क्यों, बिकॉज सॉलिड जो होता है एज वेल एज लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम आप सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बच्चों हमने डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब आते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड की बात करते हैं। यहाँ बच्चों आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। बच्चों हम यहाँ कर सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है बच्चों। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हम कहते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल, क्या है ये, टेम्परेचर के। अगर जो आपने जिसे मान लीजिए हमने क्या किया है बच्चों, ये कंटेनर लिया है, यह एक कंटेनर हमने लिया बेटा, ये हमने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, ये सॉल्वेंट है, लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है आपका बच्चों जो कि लिक्विड फॉर्म में है। बच्चों टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और इसके अंदर जो है क्या है बच्चों, गैसेज हैं। क्या है इसके अंदर, क्या है बच्चों, ये गैसेज हैं। क्या है ये, हम इसे क्या बोलते हैं, ये गैस है। क्या है बेटा, ये आपकी गैस है। ठीक है, अब हम इसको टेम्परेचर देते हैं।
टेम्परेचर बेटा हमने लिया यहाँ पे। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ जो क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चों ये सॉल्वेंट्स हैं जो लिक्विड्स के, देखिए ये तो पहले सॉल्वेंट है बच्चों, लिक्विड सॉल्वेंट हैं, ये बेटा है आपके लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्वेंट बेटा। और यहाँ पे देखिए अब हम इसमें क्या बोलते हैं कि सॉल्यूट, ये जैसे इसको टेम्परेचर बेटा हम इंक्रीज करते हैं तो ये कितना होता है टेम्परेचर, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस बच्चों ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें जैसे हम इसको करते हैं तो क्या होता है, ये आपका जो होता है बच्चों डिजॉल्व हो जाता है। क्या होता है, ये सॉल्यूट गैस जो है ये जो होते हैं यहाँ पे पूरी तरह से। हाँ तो बच्चों जैसे क्या करते हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, हम जैसे यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर हमने बच्चों यहाँ पे हमने इंक्रीज किया तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का, तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, सॉल्बिलिटी बच्चों हो जाएगी डिक्रीज। सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज, है ना। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीज हो रहा है। गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, ये गैस लिक्विड सॉल्यूशन जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, अब आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरी की बात करते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, प्रेशर के। यानी गैसेस क्या होती हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं गैसेज आर कंप्रेसिबल। ठीक है ना बच्चों, जो गैसेज आर क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल। ठीक है, अब जैसे हम बच्चों इसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल लिया है बच्चों, ये हमने यहाँ पर लिया एक कंटेनर, यहाँ बेटा हमने लिया एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड ले लिया, ये लिक्विड लिया बच्चों, और इसके अंदर ये क्या है, गैस है। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका ये लिक्विड है, ये क्या है बेटा, लिक्विड है, ये आपका बच्चों लिक्विड हो गया। ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये गैस हो गया। अब जैसे हम तक कंप्रेस करते हैं बेटा इसको इस तरह से, प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे, प्रेशर जैसे हम क्या करते हैं बेटा इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर बढ़ने से यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा है और ये बच्चों इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी भी बच्चों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कहेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन आर क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर कहेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन आर क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएंगे ये गैस सॉल्यूशंस, क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट हेडिंग डालते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं बेटा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आते हैं लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व, ये होता है बच्चों लाइक। ये लाइक डिजॉल्व, लाइक क्या होता है? पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये तो हमने पहले भी किया था। तो लाइक मतलब हो गया डिजॉल्व लाइक। इसका मीनिंग मतलब ये हुआ, ये काफ़ी फेमस होता है बच्चों, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब ये हुआ कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट में। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट में, इन पोलर सॉल्वेंट में, यानी पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन, ये लाइक मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा कि नॉन पोलर, ये हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्यूट। अभी हमने अभी इसी लेक्चर में पहले डिस्कस किया है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है बच्चों। अब गैसेज आर इजिली सॉल्युबल इन लिक्विड बट नॉन पोलर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक इथाइल, एल्कोहल एंड पोलर गैसेस। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों, ये नोट्स हैं। गैसेज आर इजली सॉल्युबल, क्या होते हैं? इजली सॉल्युबल। गैसेज आर इजली सॉल्युबल इन लिक्विड, किस में होती हैं? लिक्विड में होती हैं इजली सॉल्युबल। बट नॉन पोलर गैसेज लाइक, बट जो नॉन पोलर गैसेज लाइक होती है, नॉन पोलर गैसेज लाइक कौन सी हैं? जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। आर मोर सॉल्युबल, ये क्या होते हैं यार? मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इन नॉन पोलर किसमें बच्चों? सॉल्वेंट्स में। ध्यान रखना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक इथाइल एल्कोहल एंड लाइक इथाइल एल्कोहल, लाइक इथाइल एल्कोहल एंड पोलर गैसेस लाइक, हम यहाँ कर सकते हैं एंड पोलर गैसेस लाइक जो होती हैं बच्चों, गैसेस लाइक ये होती हैं जैसे अमोनिया NH3, H2S, HCl आर मोर सॉल्युबल, ये होती है, ध्यान रखिएगा, आर मोर सॉल्युबल। किसमें सॉल्युबल होती हैं? इन पोलर सॉल्वेंट में, इन पोलर सॉल्वेंट में। लाइक H2O, कौन सा होता है ये? लाइक हम कर सकते हैं बच्चों H2O, लाइक H2O। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा हमने आज ये डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि गैसेज आर इजली, क्या हो रही हैं बच्चों? हम कह सकते हैं गैसेज आर इजली, क्या हो रही हैं बच्चों? ये यहाँ पर देखिए, गैसेज आर इजली सॉल्युबल इन लिक्विड बट नॉन पोलर गैसेज लाइक, जैसे नॉन पोलर गैसेज कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है बच्चों, ऑक्सीजन है बेटा। ठीक है, आर मोर सॉल्युबल, ये क्या होती है? आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसको आपको ध्यान रखना है। लाइक इथाइल एल्कोहल, किसमें है? ये नॉन पोलर कौन है? लाइक इथाइल एल्कोहल। अब आते हैं पोलर, अब ये आते हैं बच्चों पोलर गैस लाइक, किसमें होती हैं डिजॉल्व? अमोनिया में,
H2S, HCl आर मोर सॉलेबल, क्या होती हैं, आर मोर सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक किसमें बच्चों होता है, H2O में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आज हमने सॉल्बिलिटी के बारे में बेटा डिस्कस किया। इसे आपको अच्छे से समझना है, ये सारी चीज़ें बेटा आपने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट होगा बच्चों तो हम इस पर बेटा क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक करते हैं। फिर बच्चों आगे हम इस लेक्चर को बेटा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस लेक्चर को हम बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे।